नमस्कार दर्शकों, कलर न्यूज से मैं उन्नत चड्डा कैमरामैन के साथ आज हम बात कर रहे हैं फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अनिल सरीन जी से, जो सेक्टर 28 फरीदाबाद में रहते हैं और एक आश्रम चलाते हैं। अनिल जी, आप ये बताइए कि कितने साल हो गए इसको ओपन हुए और आपने ये क्यों खोला, और ये ट्रस्ट है या एनजीओ है? अगर है तो आपके माइंड में ये कब आया और इसकी कलेक्शन आप कैसे करते हैं? नमस्कार। ये हमारा जो आश्रम है 2014 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है और ये हमारा है चैरिटेबल एनजीओ है। इसमें हमें कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आती। हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज प्लस जो लोकल लोग हैं जो नेबरहुड्स में वो लोग हमें डोनेशन देते हैं, प्लस जो लोग हमारे पास रह रहे हैं उनके कुछ रिश्तेदार भी हमें देते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल जो उससे हैं जिनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनको परेशानी हो रही थी, उन लोगों को हमने अकोमोडेट किया है। और जिनकी घर में प्रॉब्लम्स हैं और जो अपने फैमिली में नहीं रह पाए, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको वहीं रिहेबिलिटेट करा दें और उनकी रीयूनियन हो जाए। और एक हफ्ते कई लोग ऐसे भी हैं हमारे पास जो 10-15 दिन में चले गए वापस, और हमने उनको उनके घर में ही दोबारा सेटल करा दिया। लेकिन जो लोग किसी मजबूरीवश नहीं जा सकते अपने घरों में, यहाँ पे हम उनको घर जैसा माहौल दे रहे हैं और सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं। और मैं आपने जो क्वेश्चन किया कि कैसे शुरू किया, ये मैं 2006 में हम लोग कनाडा चले गए। ये किस टाइम पे हमारा घर होता था, हम लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे मैं रहता था अपने बच्चों के साथ। जब हम लोग कनाडा चले गए तो उसके बाद मेरे मन में आया कि कुछ मैं करूँ, और ये मकान हमारे पास था। 2014 में हम लोग मैं वापस आया, फैमिली अभी भी वहीं पे है कनाडा में। और फिर हमने इसका इनॉग्रेशन मंत्री जी से कराया। कृष्ण पाल गुर्जर जी आए, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और काफ़ी मोटिवेट किया, हमें इंस्पायर किया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो हमें काफ़ी हौसला बढ़ा इससे। और हमने फिर इस आश्रम में शुरू में हमारे पास 2-3 लोग ही थे, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और डोनर्स भी आते गए, और अब कलेक्शन भी अच्छी हो रही है हमारी, ठीक, इससे हमारा गुजारा चल रहा है। और हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम 2 एकड़ ज़मीन देख के आए हैं अभी, उसमें हम लोग 100 आदमियों को एकोमोडेट कर पाएंगे और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें। इसके लिए हम पूरे भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम इनको अच्छे से रख सकें। आदमी यहाँ थे, लोकल कहते हैं मथुरा वृंदावन, वहाँ से बेटा रिटायर किया थे, तब घर में मकान बनवाया थे। एक बेटी शादी की, आगे बेटी के बम्बई की है, कोई पैदा भर शादी की है। तो भैया वैसा है कि वो बेटी यहाँ दिल्ली में है, एक मकान है भैया 5-7 का। तो बोला पापा आ जाओ, मकान हमें है। तो भैया आइए, ऐसे कि 4-6 दिन कम रहा हो बेटा। तब उनके पेटे में तो नहीं जाता, खाना खूब खाते रहे, लेकिन लेटर ही बंद हुई कि भैया एकदम मैं बंद हो गई भैया। तब लेके आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला बस होली के दिन खत्म हो गया। तो हमें बीपी ज्यादा हो गया और घर में कोई नहीं था, एक काम वाली थी और एक बेटा था, और एक पोता है तो वो एनर्जी करता है, यहाँ द्वार ओठा में करता है। तो वो आते हैं घर वाले आपसे मिलने? नहीं, वो नहीं आते। बेटा आता, हाँ बेटा आता है, बेटा आ जाओ, आ जाएंगे भी। हाँ बेटा तो हर चीज लेके आते भैया, सब बेटा लेके आते। हाँ, भैया भी फोन किए थे, अनिल भैया कहना अच्छा से है, आ जाइए। हाँ, अब बहू नहीं आ पाती बेटा, ये ना का बीए के बच्चे की बढ़कर बड़े के बेटी के सबको पढ़ाती है, तो नहीं आ पाती। तो यहाँ पे आपको रहने में कुछ सुविधा है? हाँ बहुत सुविधा है भैया, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे कोई नहीं आने भैया, हमारे आखिर में पौधे का फोटो रखे, पौधे का फोटो आके पूजा कर भैया, खड़ा तब यहाँ बेटा हमारे यहाँ आने भैया, जा भैया नहीं, हमें हंसा नहीं, मैं अच्छे से
दूसरा खेल बेटा, तब हम यहाँ अच्छे से आए। हमें कोई बात की तकलीफ नहीं बेटा, रोजाना आते हैं, पोता भी आते, पोती आते बहुत दूर से, शादी बाबा बहुत दूर से आती, तू जाए वो भी आई थी। और भैया यहाँ हमें कोई तकलीफ नहीं, रोज तब अनिल भैया चुप करा ये सब लोग ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर बनारस में रहती थी, खाना बनाने का काम करती थी। फिर मेरे तबीयत खराब हो गई तो मैं कमर से उठने न पाई, तो फिर मेरा साथ सब छोड़ दिया। तो मैं अनिल भैया, एक मेरी व्यवहारिक लड़की है किरण में बोली, उस लड़की ने अनिल भैया से जानकारी हो गई, तो इन्होंने हमको लिवा लाए हैं और हम यहाँ सुख से शांति से रहते हैं। हमें कोई कष्ट नहीं है, अपनी माँ की तरह रखते हैं, प्यार से रखते हैं। ये साल भर से रह रही हैं। इनके पति रोटी देने वाला नहीं, न बेटा है। 2 बेटी थी तो शादी कर दिया है। अगर अनिल भैया लिवा लाए, इनके पास रहती हैं, खाना खाते हैं, जैसे हम रहते हैं तैसे ही रहते हैं। अच्छा, मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, इनकी सेवा पानी करती हूँ, नाश्ता वास्ता सब, बर्तन गर्म पानी लगते सब काम करती हूँ, कपड़े लाता सारे करते हूँ। हाँ, सेवा पानी करती हूँ। मेरा नाम किरण देवी है, मैं यहाँ पर सेवा करती हूँ, खाने के काम, मुझे चाय नाश्ता सारे में देती हूँ, सुबह नाश्ता देती हूँ। जय हिंद। मेरा नाम बृहस्पति देव है। मैं पंचायत सम्मानित था, लेकिन पुलिस में रहना चाहता हूँ। मैं DCP रख दिया गवर्नमेंट ने काम मुझे, और 2 पद्मश्री है मुझे, 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए 2 पद्मश्री है। मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। मुझे शपथ दिलाई गई थी कि हम जो नियम बताएं उनका पालन करना, चाहे उसके लिए जान भी चली जाए। मैं शपथ की बात का अनुसरण करना चाहता हूँ। नमस्कार जी, मैं जी मेरी आश्रम से बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में मेरा घर था, मेरा वो सरकारी ज़मीन पे बना था, वो टूट गया, इसलिए मैं इधर अपनी सिस्टर की तरफ जाने चला आया हूँ पूना सेक्टर में। तो मेरी सिस्टर मेरे को इधर ले आई है आश्रम में, तो जहाँ हमारी खूब देखभाल होती है, खूब मतलब के देखभाल होती है। अपना यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अच्छे से हमारा ख्याल रखा जाता है, मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे आश्रम चलाते हैं अनिल जी, और ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही गुड बंदे हैं। ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं सबका, हम सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। आपको कभी अपने परिवार की कभी याद नहीं आती हैं जी? आपको है। कभी अपने परिवार की याद नहीं आती, अपने बच्चों की, बीवी की? आती है जी। ऐसा जी, बीवी जो मेरी हो 10 साल पहले एक्सपायर हो गई थी जी, ठीक है जी। मेरी माता जी भी एक्सपायर हो गई थी इसी साल। फिर मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रह रहा था, तो हमारा वो जो घर है सरकारी ज़मीन पे था, तो वो गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। तो फिर मेरी सिस्टर इधर फरीदाबाद ले आई, तो उन्होंने ये आश्रम का पता किया, तो मुझे वो यहाँ छोड़ गई। हाँ जी, बाकी तो 2 मेरे बच्चे हैं, एक की शादी कर दी, एक लड़का है, वो थोड़ा ठीक नहीं, उससे मेरी बनती नहीं, वो तंग करता था, इसलिए मैं इधर आ गया। मेरा नाम सपना है और मेरी मम्मी का नाम किरण देवी है। वो यहाँ वृद्धाश्रम में खाना बनाने का काम करती है, और मैं यहाँ पे उनसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाती हूँ। मेरा नाम गुलशन लाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पर मुझे हर किस्म का आराम है, नहाने को गर्म पानी, 3 टाइम खाना, दूध, चाय, सब कुछ मिलता है। मुझे मेरे हम सफर दोस्त मिल गए यहाँ पर, मेरी उम्र के, जिनसे मेरी बातचीत होती है और हमारा टाइम पास होता है। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बहुओं की वजह से यहाँ आया हूँ, क्योंकि कभी उनके बच्चों को किसी बात पे मैं बोल देता था तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मुझे मेरी लड़की ने यहाँ रखवा दिया। कि बहुओं के जो बच्चे थे उनको गलती पे उनको कभी डांट दिया तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि हमारे बच्चों को मैं क्यों बोलता हूँ, और कोई खास वजह नहीं थी। सही बात है। और घर में कुछ बोलूं बेटों को तो क्लेश होता है,
इसलिए मैं चुप रहता था। मेरे परिवार में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, 2 पोते और 2 पोतियां हैं, 2 बहुएं हैं। रहने के लिए हर डेली मेरे को कॉल्स आ रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें और कम से कम 100 लोगों का एक आश्रम बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हम लोग जगह देख रहे हैं और उसके लिए हम फंडिंग के लिए भी प्रोसेस कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि लोग जितने भी लोग हैं अपना जुड़े, सहयोगी बने, उपयोगी बने और इसके लिए हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ मिलकर इन बुजुर्गों की सेवा कर सकें।